हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस। तो आज हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पहले वाली जो वीडियो में डिस्कस किया था वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब तक रहता है, जब तक कि आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो आज हम एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस मतलब क्या है, एक ट्रांजिशन फॉर्म। जब हम एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस मतलब अगर अपने ऑन वर्ड से बोलना चाहते हो तो इसे स्टेप बाय स्टेप कोई भी रिएक्शन है उसको हम बुलाते हैं प्रोसेस। जैसे अभी आज आपने जैसे कहीं हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उसका फॉर्म लेना पड़ता है, फॉर्म को सबमिट करना होता है भरकर, तो वो भी क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। तो ऐसे ही हम अब केमिस्ट्री में भी क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमारे पोर्शन में जो है टाइप्स ऑफ पोर्शन है, टाइप्स ऑफ जो प्रोसेस है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड में। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हम 4 टाइप्स का प्रोसेस होता है हमारा, जो मेन है, जो आपको बोर्ड में लिखना है, जो डिस्क्राइब करना है फॉर द 2 मार्क्स। फर्स्ट है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम सेकंड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो जो सेकंड प्रोसेस है वो हमारा हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ये सेकंड प्रोसेस हो गया। और जो थर्ड प्रोसेस है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक प्रोसेस। और जो फोर्थ प्रोसेस है वो हमारा हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, इन चारों प्रोसेस को, इन 4 प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, और आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोसेस। टाइप ऑफ प्रोसेस में मैंने आपको बताया फर्स्ट जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, सेकेंड मैंने आपको बताया आइसोकोरिक प्रोसेस है, थर्ड मैंने बताया आइसोबैरिक प्रोसेस है, और जो फोर्थ है वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब इस आइसोथर्मल में देखिए नाम, नेम के अकॉर्डिंग ही है। आइसो मीन्स होता है सेम। अभी क्या चीज सेम है इसके अंदर, थर्मल। थर्मल मीन्स हीट, यानी टेम्परेचर जिसका कांस्टेंट है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज 0। और एक और चीज 0 होती है, डेल्टा यू। मैंने आपको बताया था डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या है, यू। और अगर हम डेल्टा लगा देते हैं तो वो हो जाता है हमारा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच क्या क्या कांस्टेंट है, इन विच हीट इज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। पूरे सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप बोल सकते हो कि जब हमारा टेम्परेचर फ्लो हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या फिर सिस्टम टू सराउंडिंग, या सराउंडिंग टू सिस्टम, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी सेकेंड प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक में आप इस वर्ड को कोड कर सकते हैं, आइसो जस्ट मैंने अभी आपको बताया, आइसो मीन्स होता है सेम, और सी के साथ आप एक कोडिंग याद कर सकते हो, वी, कंसेशन वाउचर। कंसेशन वाउचर में वी मीन्स क्या है यहाँ, वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच डेल्टा वी इज कांस्टेंट, यानी डेल्टा वी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो आप आइसोकोरिक का अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक क्लोज्ड कंटेनर लो। आप क्लोज्ड कंटेनर लेके अगर आप बॉइल्ड मिल्क लेते हैं या बॉइल्ड वाटर करेंगे, तो उसको अगर आपने क्लोज करके रखा है कंटेनर को, तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि जितने वेपर्स बनेंगे वो सभी वेपर्स क्या होंगे, कंडेंस होकर वापस उसी स्टेट में आ जाएंगे। तो ये आइसोकोरिक, सीवी कंसेशन वाउचर से हम बच्चों याद रख सकते हैं
कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वॉल्यूम यानी कि डेल्टा V इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस या थ्रू आउट द सिस्टम। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है आइसोबैरिक। अभी बैरिक को हम कैसे याद रखते हैं, आपने सुना होगा बार, बैरोमीटर, ये सब किसके यूनिट हैं? प्रेशर के यूनिट हैं। तो जो प्रेशर है वो आपका बैरिक से कंसर्न हो गया। तो आइसो में सेम, क्या हो गया हमारा? सेम है, बट क्या चीज सेम है? प्रेशर सेम है। इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। लेकिन ये डेल्टा पी 0 किसमें रहता है? हमेशा ओपन कंटेनर में, क्योंकि प्रेशर क्या होगा उसमें? वेरी करता है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर। तो जब भी हम ओपन कंटेनर लेंगे कोई भी, तो ओपन कंटेनर का एग्जांपल हो जाएगा हमारा आइसोबैरिक। तो मैंने अभी जस्ट बताया आइसोकोरिक का एग्जांपल आप क्लोज्ड कंटेनर लेंगे, और जो आइसोबैरिक होगा वो ओपन कंटेनर लेंगे हम। ओपन कंटेनर एग्जांपल होगा जिसका प्रेशर आप चेंज कर सकते हो, जिसमें प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज ऑफ प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। और यहां क्लोज्ड कंटेनर लेंगे। तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब हम कोई एमसीक्यू करेंगे कि आइसोकोरिक क्या है और आइसोबैरिक क्या है। अब जो लास्ट है हमारा फोर्थ एडियाबैटिक प्रोसेस है। इस एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? क्यू कांस्टेंट रहता है। अभी देखो बच्चों, मैंने सभी के आगे डेल्टा डेल्टा लगाया है, लेकिन आप देखेंगे कि मैंने इसके सामने डेल्टा नहीं यूज किया। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? आर दोस प्रोसेस इन विच नाइदर हीट एंटर नॉर हीट लीव। ना तो उसमें हीट एंटर कर सकती है और ना ही हीट लीव करेगी। तो जब आप में कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे उस सिस्टम के अंदर, तो हम उसमें डेल्टा यूज नहीं करेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आर दोस प्रोसेस इन विच द हीट इज कांस्टेंट। Q की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या बताया था आपको? थर्मोफ्लास्क। तो आप थर्मोफ्लास्क को याद रख सकते हैं कि थर्मोफ्लास्क के अंदर Q की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो हम एक बार हल्का सा ब्रीफिंग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने अभी जो किया है वो प्रोसेस के बारे में किया। प्रोसेस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी एक फॉर्म से हम जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसको हम प्रोसेस बुलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकेंड आपका है आइसोकोरिक प्रोसेस, थर्ड है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, और जो फोर्थ है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। वैसे प्रोसेस और भी होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, बट जब हम एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो हमेशा यही 4 प्रोसेस डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन के बाद मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूंगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। तो अभी हम एक 2 टाइप के रिवर्सिबल टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हम रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? पहले हम सिंबल वर्ड में पढ़ लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस में 2 टाइप के, हम 2 टाइप्स के फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ड्राइविंग फोर्स है एक, और एक हमारा क्या है? अपोजिंग फोर्स है। ये हमारा अपोजिंग फोर्स हो गया। तो ये जो 2 टाइप के फोर्सेस हैं, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर हो गया। ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर हो गया किससे? अपोजिंग फोर्स से। लेकिन थोड़े ही शॉर्ट टाइम यानी साइमल्टेनियसली अपोजिंग फोर्स फिर से अपोज करेगा और वापस अपोजिंग फोर्स की हेल्प से रिएक्शन रिवर्ट हो जाएगी और रिएक्शन किधर मूव करेगी? ड्राइविंग फोर्स की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट से वापस क्या फॉर्म हो गया? हमारा रिएक्टेंट फॉर्म हो गया। इसको हम बुलाते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे
कि प्रोसेस कंडक्टेड इन सच ए वे so that every stage the driving force due to pressure pressure आपका P है जैसे is infinitesimally greater than किससे greater है मैंने अभी बताया आपको opposing force से। तो आप जैसे ड्राइव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फोर्स यहां से अप्लाई करके आपको दूसरी जगह पर पोजीशन पर पहुंचना है। इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर हो गया किससे अपोजिंग फोर्स से। बट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स लेकिन एक्सटर्नल फोर्स भी कुछ अप्लाई हो रहा है बाहर से उसकी वजह से क्या हो रही है रिएक्शन रिवर्स हो रही है रिवर्स्ड बाय ए स्लाइट चेंज ऑफ अपोजिंग फोर्स। तो जैसे ही आपकी रिएक्शन रिवर्स हो रही है तो अपोजिंग फोर्स में भी क्या आ रहे हैं आपके चेंजेस आ रहे हैं। इसको हम बुलाते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आ गया सबको कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स से अपोजिंग फोर्स की तरफ जाना है और अपोजिंग फोर्स से आपको वापस ड्राइविंग फोर्स की तरफ आना है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है फीचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या क्या फीचर है रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है जहां ड्राइविंग फोर्स से अपोजिंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स से फिर आप ड्राइविंग फोर्स में स्मॉल चेंजेस से कन्वर्ट हो जाते हो। तो ये हमारा रिवर्सिबल में, बट इसके फीचर मेन आपको जो अगर एग्जाम में आप डेफिनेशन नहीं कर पाओ तो ये फीचर्स भी लिखोगे तो यू विल गेट 2 मार्क्स। तो फर्स्ट आपका जो फीचर है वो फर्स्ट फीचर क्या है ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स डिफर हो रहा है किससे हर स्टेप में इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट यानी थोड़े अमाउंट में ही डिफरेंस आते हैं किसमें जब ड्राइविंग फोर्स किसमें कन्वर्ट हो रहा है अपोजिंग फोर्स में। यानी जब आप मूव कर रहे हैं रिएक्टेंट से किस तरफ प्रोडक्ट की तरफ तो स्मॉल जो चेंजेस आ रहे हैं जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे होगा ये प्रोसेस। सेकेंड जो फीचर है द प्रोसेस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग कंडीशन यानी आप प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। अगर आपने टेम्परेचर राइज कर दिया कोई कैटलिस्ट यूज कर दिया तो क्या हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा और आप प्रोसेस में फास्ट चेंजेस कर सकते हो रिवर्सिबल में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। और जो थर्ड आपका फीचर है वो क्या लिख सकते हैं हम ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कंप्लीट इन नंबर ऑफ ए स्टेप यानी छोटे स्टेप्स में ये रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट होता है। आप एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं कर सकते रिवर्सिबल प्रोसेस को। और जो फोर्थ हमारा फीचर है वो क्या है एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप जैसे ही बच्चों एक स्टेप कंप्लीट होता है तो हमेशा सिस्टम किस में आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। यानी एक स्टेप से जब आप दूसरे स्टेप में जाओगे तो एक इक्विलिब्रियम बनेगा वापस फिर से नया स्टेप बनेगा और फिर से एक नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें प्रोसेस टाइप ऑफ प्रोसेस और एक और हमने प्रोसेस डिस्कस किया जो रिवर्सिबल प्रोसेस था विद फीचर डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।